हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। धातु अयस्कों के अपचयन के लिए प्रयुक्त थर्माइट विधि में प्रयुक्त पदार्थ है। विकल्प दे रखा है। विकल्प ए में दे रखा है अपने को TH, बी में दे रखा है एल्यूमिनियम, सी में कार्बन और डी में दे रखा है गर्म प्लेटिनम धातु, है ना। हम देख लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि जब भी हम किसी धातु का या खनिज का हम धातुकर्म करते हैं तो उस धातुकर्म के अंदर हम सबसे पहले उसका सांद्रण करते हैं और सांद्रण के पश्चात उसका ऑक्सीकरण कराया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण या अपचयन इन दोनों में से कुछ करवाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसका परिशोधन या शोधन कराया जाता है। अगर ऑक्साइड अयस्क हैं तो उनका हम क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। ऑक्साइड अयस्क हैं तो उनका हम अपचयन करवाते हैं और अपचयन के पश्चात में हमारे पास एक विधि होती है और उस विधि को कहते हैं हम तापीय अपचयन। तापीय अपचयन। और इस तापीय अपचयन के अंदर हमें देखना है कि ये तापीय अपचयन किस तरीके से होता है। तो एल्यूमिनियम जो होता है ये तापीय अपचयन में काम में आता है। एल्यूमिनियम तापीय अपचयन के अंदर काम में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं जैसे Fe2O3 हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, Fe2O3 या Mn3O4 या Cr2O3, इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं इनका अपचयन इसी विधि से किया जाता है। ठीक है, इनका क्या किया जाता है, तापीय अपचयन कराया जाता है। इस तापीय अपचयन के अंदर हम धात्विक ऑक्साइड लेते हैं। मान लो ये धात्विक ऑक्साइड ले लिया और इसके साथ में हम एल्यूमिनियम का चूर्ण डालते हैं। किसका चूर्ण, एल्यूमिनियम का चूर्ण डालते हैं, जिसको हम थर्माइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थर्माइट कहते हैं। और इस चूर्ण के साथ में इसको हम रेत के ऊपर रखते हैं और इसमें क्रूसिबल बन जाते हैं जो नीचे तली में होते हैं। और एल्यूमिनियम का चूर्ण जो है वो बेरियम पेरोक्साइड के साथ में BaO2 के साथ में, यानी कि बेरियम पेरोक्साइड के साथ में ये मिश्रण जो है हमारे पास इस एल्यूमिनियम के साथ में ये मिश्रण मिला होता है। और इसमें मैग्नीशियम का एक तार भी डाला जाता है, Mg का एक तार डाला जाता है जो कि उसको जलाना प्रारंभ कर देता है। किसको, पूरे धातु को, ये ऑक्साइड जो होता है इसको जलाना प्रारंभ कर देता है ये मैग्नीशियम का तार। तो हमारे पास ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ये तापीय अपचयन में होती है। ये एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन होता है। हम एक अभिक्रिया से इसको समझ सकते हैं। जैसे Cr2O3 है वो 2 मोल एल्यूमिनियम से क्रिया करेगा और एल्यूमिना में परिवर्तित हो जाएगा और खुद जो है वो इस ऑक्साइड से धातु के रूप में अपचयित हो जाएगा और साथ में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा संपूर्ण ऑक्साइड जो होता है, पूरा ऑक्साइड जो होता है वो अपने ही धातु के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा जो प्रश्न है इसके अंदर हम विकल्प अगर देखें तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के द्वारा हम थर्माइट विधि से इसका धातु का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।